rigid fixed block has a long horizontal edge. A solid cylinder, homogeneous cylinder of radius capital R is placed horizontally at a rest, with its length parallel to the edge, such that axis of cylinder and the edge of the block ब्लॉक मतलब ये टेबल ही होगा शायद. एज ऑफ द ब्लॉक आर इन सेम वर्टिकल एक्सिस, तो यानी इनिशियली दोनों सेम वर्टिकल एक्सिस पे हैं. देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द एज सो दैट वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कॉज द सिलेंडर टू रोल ऑफ द एज विदाउट स्लिपिंग. डिटरमाइन द एंगल थ्रू विच सिलेंडर रोटेट्स बिफोर इट लीव द कॉन्टेक्ट विद द एज. यानी नॉर्मल जीरो ना हो तब तक बताना है कि कितने एंगल तक रोटेट करेगा, ये क्वेश्चन है. पहला पार्ट. ठीक. तो पहले पार्ट को अगर देखोगे ध्यान से, ये क्वेश्चन पहले कभी किसी ने किया है? हम्म. तो इसमें क्या होगा देख लो. इनिशियल डायग्राम तो तुम्हारा यही है. ठीक. अब जब ये एज से अलग होने जा रहा होगा, सॉरी रोटेट करने जा रहा होगा एज के अबाउट, तो सिचुएशन कैसी आ जाएगी? सिचुएशन आ जाएगी ऐसी, है ना? बताओ ऐसा है कुछ सिचुएशन. मान्या लीव हो गई ज्वाइन। और इसके सेंटर की स्पीड होगी कुछ इस समय, जो इस तरफ होगी, वी. क्योंकि देखो इस स्टेज में जब आया है तो सेंटर ऑफ मास कुछ नीचे भी आया है, तो इससे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी. वो पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है, दैट लॉस विल कन्वर्ट इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इसमें दो फॉर्म होंगे, एक ट्रांजिशन वाला होगा और एक रोटेशन वाला भी होगा. यानी कि इट विल रोटेट ऑल्सो. बताओ. ये लाइन क्लियर है? अब एक काम करते हैं, ज्योमेट्री के लिए मैं एक और डायग्राम ले लेता हूँ. इसमें जैसे मुझे अगर एंगल निकालना हो, तो लेट्स से ये एंगल जो है वो थीटा है, ये आर है, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, है ना? और आई थिंक नीचे वाला जो ये डिस्टेंस होगी, आर साइन थीटा हो जाएगी. ठीक है. तो मैंने एंगल भी निकाल ही लिया है. अब अब इसमें, सॉरी, इस स्टेज से इस स्टेज के बीच में एनर्जी का कंजर्वेशन लगा लो. तो इनिशियल एनर्जी किस फॉर्म में होगी? मैं एक काम करता हूँ, पोटेंशियल लिखने जा रहा हूँ बेटा, तो उसके लिए मैं इस लाइन को ही रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ. इसको मैं रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ. तो इनिशियल एनर्जी किस फॉर्म में होगी बेटा बताओ? पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर. और फाइनल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, काइनेटिक एम जी आर कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा ऐसा. बताओ. और बिफोर लीविंग द कॉन्टैक्ट, अगर आप ध्यान दो, ये प्योर रोलिंग कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा, तो ओमेगा बराबर शायद वी बाई आर भी हो जाएगा. भी वही। ठीक है ना? सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा.
थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसमें बस हमें पहले तो। आई को लिख दो mr² बाई 2। ओमेगा हो जाएगा तेरा v/r। यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, ये आर, ये एक आर काटेगा, एम तो सारे कट ही जाएंगे। ठीक। तो यहाँ से देखो, g/r बराबर g/r cos θ। और इसमें देखो यहाँ बन रहा है हाफ mv²। अच्छा एम तो काट दिया है, तो यहाँ बन रहा है v²/2। अच्छा एक बार यहाँ से ये वाला भी यार कट जाएगा, बिकॉज यहाँ पे v/r का होल स्क्वायर बनेगा ना। तो यहाँ पे बन रहा है तुम्हारा 1/2 ये, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हाफ 1/4। तो 1/2 प्लस 1/4 करोगे तो 3/4 v² आ जाएगा। नॉट एम तो कट चुका है। ठीक। तो यहाँ से अगर मैं v निकालूंगा तो क्या बनेगा? 4/3 g/r कॉमन 1 - cos θ। बताओ v² की वैल्यू। ये क्वेश्चन 1 मान लो। बताओ यहाँ तक सही है। हम्म। अब एक काम करो, इसका बीडी बना लो। एज एज पॉइंट से एक लगेगा नॉर्मल, सेंटर ऑफ मास से नीचे लगेगा mg। ज्योमेट्री के हिसाब से ये एंगल थीटा है, तो mg का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, इट विल बी mg cos θ। जो उसको नीचे लेके जा रहा होगा वो mg sin θ होगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अलोंग द नॉर्मल फोर्स इक्वेशन बनाऊं, तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। घूम रहा है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा कि नहीं होगा उस समय? होगा। mg cos θ माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू mv²/r। यहां से तो n निकालो। n तुम्हारा आ जाएगा भाई mg cos θ माइनस mv²/r। तो बेटा देखो v²/r तुम यहां से निकाल सकते हो। तो तुम्हारा सीधे सीधे तुम्हारा आ जाएगा ये mv²/r में v²/r आ जाएगा तुम्हारा 4/3 माइनस cos θ। तो तुम्हारा mg1 - cos θ बचेगा, इंटू में 4/3 और आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करो, कुछ गड़बड़ किया तो बता जरूर देना मैं। सर इसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा? हाँ। गोल तो कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कभी भी नहीं हो। दिमाग तो लगेगा भी। सॉरी। तो मैंने भी फोर्स की जो क्वेश्चन बनाई है वो तो इस डायरेक्शन में बनाई है ना। तो अभी तो ये सिलेक्शन में चल ही नहीं रहा लाइक। ठीक है। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कांटेक्ट लूज करना है तो नॉर्मल की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ से तुम्हारा नॉर्मल लिखो। नॉर्मल लिखो और इसको लेस देन इक्वल टू 0 कर दो। mg से mg कट जाएगा, यहाँ बचेगा cos θ माइनस 4/3 माइनस 4 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 4/3 cos θ लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा? 4/3 cos θ एंड cos θ जोड़ोगे तो 7/3 cos θ आ जाएगा। 4/3 उधर भेज दो, तो 7/3 cos θ लेस देन इक्वल टू 4/3। थ्री थ्री कट गया, तो cos θ की जो वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए? बोलो। 4/7 होनी चाहिए। ठीक। तो थीटा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स कॉस इनवर्स 4/7। कॉस में वो जो इक्वलिटी का साइन होता है बदल जाता है ना। पता है बात की नहीं? पता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है? डी पार्ट, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिलेंडर
बिफोर लीविंग द कॉन्टेक्ट, तो स्पीड तो हम लोगों ने शायद यहाँ पे निकाली दी है। अब एक काम करो, कॉस थीटा की वैल्यू 4/7 रख दो वहां पे जाके, तो तुमको बी पार्ट के लिए स्पीड ही मिल जाएगा। v² बराबर 4/3 GR। कॉस थीटा कितना होगा? 4/7। ये तुम्हारा 3/7 आ जाएगा। 3 ऊपर 3 नीचे से कट जाएगा। 4/7 GR रूट के अंदर। ये तुम्हारे बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। बताओ, आया समझ में? यस सर। उसके उसके बाद क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन विद द वेज। ये क्या कह रहा है? इसका सिंपली मतलब है कि ये स्फेरिकल सिलेंड्रिकल बॉडी था, तो उसका जो, आई थिंक, क्या बोला था? हाँ, जब इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ होगा। और ये दोनों क्या बोला है उसने? दे शुड कम इन सेम लाइन। इस सिचुएशन में हमको बताना है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कैसे आएगा, बताओ। तो इसमें फिर से यार तुम वही काम कर सकते हो, क्योंकि इस मोमेंट में तुमको स्पीड तो निकालनी पड़ेगी शायद। क्यों? और इसमें हम्म। एनर्जी कंजर्वेशन फिर से लगा सकते हैं, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। हाँ, तो पोटेंशियल फिर जीरो हो जाएगा, करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। क्या बनेगा ये? हाँ? तो इस समय इसकी स्पीड नीचे की तरफ भी हो जाएगी, और शायद ये कांटेक्ट भी लूज कर जाएगा क्या? बोलो। तो लॉस इन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgr, काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv² प्लस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ½ m। अच्छा, ये बताओ, ओमेगा होगा यहाँ पे अब कि नहीं होगा? तो बोलो। जब नहीं होगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी? ओमेगा वही वाला होगा जो इनिशियल होगा, क्योंकि अब वहां पे कांटेक्ट तो रहा नहीं है। ठीक, तो फ्रिक्शन ही उसको ओमेगा प्रोवाइड कर रहा था, बिकॉज आप ध्यान से देखो तो इनिशियली तो ना ही इसके पास स्पीड थी, ना ही ओमेगा था। सोचो ना, ओमेगा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा होगा? इसी पॉइंट से आ रहा होगा, जो फ्रिक्शन लग रहा है इस पॉइंट से इधर की तरफ। तो जब वो हवा में हो गया है, तो आई थिंक कांटेक्ट तो लूज ही हो जाना चाहिए। अगर कांटेक्ट लूज हो गया, क्या, तो जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी वो वही जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वही होगी जो पहले थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ से ओमेगा हमारा उस समय कितना आ जाएगा? ओमेगा बराबर V/R होता है बेटा, रखोगे तो शायद ये 4G/7R आ जाएगा। आएगा ओमेगा, इसको वहां यूज कर लेना। तो यहाँ से ½ mv² प्लस, अब ये कौन है? सिलेंडर है, तो mr²/2। और इस समय ये तुम्हारा क्लियर है, बताओ। ओमेगा की वैल्यू यस ने क्या निकाली थी? V/R। ये 4G/7R आ जाएगा इधर। हम्म। ठीक है ना? और तो कोई गलती तो कर नहीं रहे। V कितना निकाला था हमने? 4/7। और बस। सॉरी, V तो हमें निकालना पड़ेगा ना, हाँ। क्या? ये तुम्हारा आएगा mgr। पहले सारे m काटो, फिर ये वाले R काटो। सारे नहीं, सारे R तो कट ही नहीं पाएंगे। तो ऊपर यहाँ बन जाएगा। अच्छा, ये बताओ, ये क्या बनेगा?
MR4G, टू टू जा 4 और 7, तो 4 into 7 28 आ जाएगा। या 1/7 लिखने से दे, तो ½ MV² बराबर MGR - MGR/7 आ जाएगा। बोलो, क्लियर है? तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आ गई 6 MGR/7। ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी बच्चों? ट्रांसलेशनल वाली। ठीक है। हमको रेशियो किसका निकालना था? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ठीक। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो MR²/2। रही बात ओमेगा की, ओमेगा जो वही होगा जो इनिशियली होगा, क्योंकि आफ्टर लूजिंग द कॉन्टैक्ट ओमेगा होगा, ओमेगा में चेंज नहीं होगा। एट द मोमेंट ऑफ लीविंग द कॉन्टैक्ट स्पीड ही आ गई थी बच्चों। तो ओमेगा क्या लिखोगे? V/R। ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? ये ये लिखा तो निकला है क्या नीचे। है? हाँ, निकला तो है। ओमेगा ये आएगा तुम्हारा 4G/7 आप। तो रोटेशन करने की लिखो, हाफ फोर MR²/2 इंटू ओमेगा। बट ओमेगा का स्क्वायर फुट करना है हमको वहाँ पे बेटा। 4G/7 तो 4G/7 आ जाएगा। आर भी, हम्म। आर भी होगा। एक मिनट। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना, तो आर भी आएगा। एक आर से आर काट दो, सॉल्व करो। 4 से 4 कट गया, ये आ गया MGR। आ गया कितना आया बच्चों? MGR। ये सॉल्व करने में तुम्हारा आ रहा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। नहीं रोटेशनल सॉरी, वाले तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, नॉट ट्रांसलेशनल। और नीचे 7 मैं भूल गया ना, 7 भी आना चाहिए ना। ये तुम्हारा के रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, रेशो निकाल लो। के ट्रांसलेशन अपॉन के रोटेशन करोगे तो 6/1 आ जाएगा।